नमस्कार, कैपिटल टीवी का शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी अमेरिका यात्रा पर हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद भी वो मोदी सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पा रहे। राहुल यूएस में भी लगातार अपनी राजनीति करते हुए मोदी विरोधी एजेंडे को प्रमोट करने में लगे हैं। वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी न्यूयॉर्क पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में राहुल ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए बड़ा दावा किया और कहा कि अब कांग्रेस नहीं बल्कि भारत के लोग भाजपा को धूल चटाएंगे। राहुल के इस बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जमकर धोया है और कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए कहा है कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। मैं विदेश यात्रा के दौरान राजनीतिक बहस नहीं करूंगा। वहीं राहुल के ही नेता ने उनकी फजीहत करते हुए पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ डाले, जिसके बाद राहुल गांधी के बयान पर उनका मजाक बन रहा है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजीव जी, राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर गए हैं, लेकिन लगातार वो वहां से भी अपना मोदी विरोधी एजेंडा चलाए रख रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को सपने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि रात दिन सोते जागते उनके दिमाग पर पीएम मोदी हावी हो गए हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि देश में हम हैं या विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं या हिंदुस्तान के किसी जगह पर जाकर राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। कभी भी राजनीति में अगर देखा जाए तो राजनीति का अलग अलग स्तर होता है। जो देश के लिए अलग होता है, विदेश में अलग होता है। ये उसी तरीके से है जैसे आप परिवार के अंदर, घर के अंदर जब होते हैं तो परिवार में आपसी मनमुटाव होते हैं, कुछ परेशानियां होती है, एक दूसरे के साथ मतभेद और मनभेद भी हो सकता है कभी कभी। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और बाहर के लोगों की नजर आप पर टिकी होती है, तो उस समय अगर आप अपने घर के परिवार के आलोचना करते हैं तो वो सामने वाला समझ जाता है कि आपके घर में फूट पड़ी हुई है। राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो इस बात को लेकर है कि विदेश में, यहां तक कि अमेरिका हो या यूरोप के कोई देश हो, ये लोग समझ जाए कि हिंदुस्तान अभी भी 1947 से पहले वाले तरीके में है। जबकि देश आजाद हुआ था तो उस समय ब्रिटिश इतिहासकार, बुद्धिजीवी, सब लोग यही कहा करते थे कि भारत तो कोई देश है ही नहीं। भारत अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों, जातियों और भाषाओं का एक संयुक्त मिश्रण टाइप का है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग विद्रोही प्रवृत्ति के हैं और एक इकट्ठा जो भारत जैसे देश की बात है वो नहीं है। अब राहुल गांधी उसी ब्रिटिश गुलामी मानसिकता के प्रतीक है, जो कि सांस्कृतिक तौर पर यूरोपियन हैं, जो पढ़ाई लिखाई विदेशों में किए, उनकी मां विदेशी है और ऐसे में वो हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं समझ पाते कि जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो उस समय राजनेता नहीं रहते हैं। हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो केवल और केवल भारतीय होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, जो केवल देश के उन अच्छाइयों को, उन बेहतरीन चीजों को लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे, देश की राजनीति नहीं करेंगे। जी राजीव जी, क्यों राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं? विदेश में कभी वो भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करते हैं, कभी वो मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं। क्यों वो बार बार इस तरह की राजनीति करते हैं? क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई बुद्धि ही नहीं है। उनकी सलाहकार मंडली भी ऐसी है जो जानता है कि अगर हम अमेरिका में जाकर देश की बुराई नहीं करेंगे तो हमारे पास जो भारत विरोधी ताकतें विदेशों में बैठी है वो क्यों हमसे संपर्क करेंगे, क्यों जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हमें फंडिंग करेंगे, क्यों इस्लामिक कंट्री के देश में बैठे हुए वो लोग जो कि हमारे यहां पर यानी भारत में एक मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री के खिलाफ है, हमारे संपर्क में आएंगे, हमें पॉलिटिकल फंडिंग देंगे। यानी कि राहुल गांधी, जो पूरी की पूरी राहुल गांधी की मंडली है, वो सब की सब कहीं न कहीं वो वामपंथी दौर का है और वो कम्युनिस्ट है जो कि देश को देश नहीं समझता। देश से उनका कोई लेना देना नहीं है, लगाव नहीं है, केवल सत्ता प्रेमी है।
कांग्रेस की सरकारें रही, उस समय तक इनको देश के डेमोक्रेसी के बारे में कोई सुधार की जरूरत नहीं थी। उस समय इतने दंगे हुए अलग अलग कम्युनिटी के खिलाफ, एंटी सिख राइट्स भी हुए, सिखों के खिलाफ दंगे किए गए, वो कांग्रेस की सरकार थी। इनके पिता राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे। ऐसे समय में जबकि मुस्लिमों के साथ कितनी बार दंगे हुए कांग्रेस की सरकारों में थे, उस समय इनको मुस्लिमों के परेशानियों, दलितों के परेशानियों के बारे में विदेशों में जानकारी लेने देने और बताने की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन आज जबकि पूरे देश में एक शांति का माहौल है, एक विकास का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, यहां के लोग जो हैं उसी विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं कि अब हमें अगले 10 साल में अमेरिका को मात देना है, चीन को मात देना है, तो इनका प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विदेशों में चलेगा। और इसीलिए ये जो विदेशी पार्टनर्स इसके हैं, राहुल गांधी के, इनकी मां सोनिया गांधी के, वो विदेशी पार्टनर्स को खुश करने के लिए ये हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, जिसके लिए एक पॉलिटिकल तरीका अपनाया है कि प्रधानमंत्री की बुराई, सरकार की बुराई, भाजपा की बुराई कर रहे हैं। लेकिन ये बेसिकली देश की बुराई है कि हिंदुस्तान में अभी भी मुस्लिमों पर अटैक हो रहा है, दलितों पर अटैक हो रहा है, क्रिश्चियनों पर अटैक हो रहा है। ये जो उन्होंने बोला है कि हिंदुओं के अलावा हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो सुरक्षित है, सब डर के साये में जी रहे हैं, ये उनको खुश करने का तरीका है। जी राजीव जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी को इस मामले में नसीहत दी है और कहा है कि कई चीजें ऐसी होती है जो राजनीति से ऊपर उठ के होती है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर वो विदेश जाएंगे तो वो राजनीति नहीं करेंगे, राजनीतिक बहस नहीं करेंगे। और हमने देखा भी है कि विदेश मंत्री जब जब विदेश दौरे पर गए हैं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उन्होंने देश विरोधी बात की हो, सरकार विरोधी बात की हो, या कोई भी विपक्षी दलों पर हमला बोला हो। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। अब विदेश मंत्री ने जो बात कही है उसके क्या मायने हैं? देखिए, विदेश मंत्री ने नसीहत नहीं दी, एक तरह से आप देखेंगे गंभीरता से तो वो उन्होंने धमकी दी है, चेतावनी दी है। क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, वो एक डिप्लोमेट रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। और चाइना में वो राजदूत रहे, यूएस में काम किया, वो विदेशों में काम कर चुके हैं। और उनके पास राहुल गांधी और नेहरू खानदान की पूरी कुंडली है। वो सोनिया गांधी के उन विदेशी पार्टनर्स को भी जानते हैं जिसके लिए ये पहले काम किया करती थी। इनके पास पूरे रिसोर्सेस हैं जानने के लिए, और पहले से भी ये जानकारी है कि किस तरीके से इन मां बेटों ने चाइना के साथ कॉन्स्पिरेसी की। चाइना मामलों में बेहतरीन नॉलेज रखने वाले आईएफएस अधिकारियों में से एक एस जयशंकर रहे हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर उस बात का पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस तरीके से चीन से जुड़े रहे, राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन से पैसा आया, चीनी एम्बेसी ने पैसा दिया, जिस तरीके से डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी रात में चाइना के एम्बेसी में जाकर गुपचुप वार्ता की, सीक्रेट डील करते रहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट डील हुई। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस तरीके से अपने विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, ये सारी जानकारी एस जयशंकर के पास है। और एस जयशंकर ये भी जानते हैं कि सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी करने से पहले क्या करती थी, रूस के साथ इनका क्या कनेक्शन है, रूसी खुफिया एजेंसी के साथ क्या कनेक्शन रहा है, अमेरिका यूरोप में कौन कौन से लोग इन लोगों के संपर्क में रहे हैं। इसलिए उन्होंने दूसरी बात भी कही है कि विदेशी धरती पर, विदेशों में आप जब जाते हो तो वहां पर आप राजनीति करते हो, लेकिन देश की राजनीति विदेशों में नहीं होती है। कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारा चल रहा है, अमेरिका के अंदर चल रहा है, राहुल गांधी के इशारे पर चल रहा है, उसका जवाब हम देंगे, यहां नहीं देंगे। देश पहुंचने के बाद जब हम भारत लौट जाएंगे तो बताएंगे कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। यानी कि पूरी की पूरी कुंडली एस जयशंकर के पास है। और जैसे ही वो भारत आएंगे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके पूरे काले करतूतों को खोलेंगे और राहुल गांधी के लिए वो स्थिति पैदा करने वाले हैं
जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जी, एक बात यहाँ ये भी है कि कांग्रेस के ही नेता सैम पेत्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। राहुल गांधी एक तरफ मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, वहीं उन्हीं के नेता जो हैं वो पीएम मोदी की तारीफें कर रहे हैं। देखिए, ये सैम पेत्रोदा जो हैं वो विदेशी मामलों के इनके कांग्रेस के नेता हैं और राजीव गांधी ने इन्हें अपने साथ रखा था, इसलिए अभी वे राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने कुछ बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, देश के खिलाफ, तो कांग्रेस में इस बात की चर्चा चली कि भाई अगर हम लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे तो देश में कांग्रेस की बदनामी होगी। ये बैलेंस अप्रोच है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महानतम नेता बता दिया जिनका सम्मान पूरे विश्व में है और अमेरिका में भी होना चाहिए, अमेरिका में भी है। यानी कि ये कांग्रेस की बैलेंस पॉलिटिक्स है कि एक तरफ राहुल गांधी पीएम मोदी का बार बार अपमान करते हैं, तो जो उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है उस इफेक्ट को कम करने के लिए सैम पेत्रोदा जैसे नेता बाहर आते हैं, सामने आते हैं और बैलेंस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में कुछ शब्द कह देते हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी अमेरिका में लगातार अपने मोदी विरोधी एजेंडे को प्रमोट कर पीएम मोदी की छवि धूमिल करने में लगे हैं। लेकिन यहां कांग्रेस के ही नेता सैम पेत्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि वो हर जगह इज्जत पाने के हकदार हैं और ये देखकर पेत्रोदा को गर्व होता है। कांग्रेस लीडर के इस बयान के बाद राहुल गांधी की खिल्ली उड़ने लगी है। कर्नाटक में जीत का खुमार राहुल के सिर चढ़कर बोलने लगा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ कर्नाटक जीत लेने से उनकी पार्टी की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के भविष्य का खाका तो राहुल गांधी को पता नहीं है और पीएम मोदी को साध कर वो अपना मजाक बनवाने में लगे हुए हैं। इन विषयों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।